ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर सेकंड सी सेट का पार्ट 7 होगा और हम यहाँ पर अलजेब्रा कर रहे हैं। आप ये जो सिलेबस है इसको देख सकते हो। अलजेब्रा में हम फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, फिर एलसीएम एचसीएफ भी देखेंगे ऑफ द पॉलिनोमियल और उनका यहाँ पर मतलब रिमाइंडर थ्योरम, ये सारी चीजें हम डिटेल से देखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन भी सॉल्व कराता चल रहा हूँ, नए कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कराता चल रहा हूँ, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली वीडियो होगी। और मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि जो आयोग है किस टाइप से कुछ क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट रख देता है। तो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की तैयारी करनी चाहिए, अदरवाइज आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको इसको कोई भी ये सोचे कि 2 मंथ में हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। ये काफ़ी अपने आप में चैलेंजिंग वाला है। जब मैं पेपर सॉल्व करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनको सी सेट के मैथ्स के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है वो कैसे कर पाएंगे, इसको कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये तो हो जाएगा, मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि वो कितना गलत सोचते हैं कि ये पेपर इतना आसान सोचते हैं और इसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है, प्री नहीं क्वालिफाइड हो पाता है। तो सबसे पहले मैं आपको, ये पिछले साल के क्वेश्चन है, ये पिछले साल का क्वेश्चन 2022 में ये आयोग ने पूछा था। तो मैं आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये भी दिखा रहा हूँ। हाँ, एक और चीज मैं दिखाना भूल गया, यहाँ पर देखिए ये, एक सेकेंड, शायद मैंने वो डाला नहीं है यहाँ पर। 27 तारीख को आपका, 27 अक्टूबर को आपका जो है पेपर होगा, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 100 डेज के अबाउट आपके पास टाइम है। तो आप अपने जो 100 दिन है उसको बहुत अच्छे से यूज करके इस पेपर को, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन था, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कॉन्सेप्ट हो सकता है कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए कॉन्सेप्ट लेक्चर तो, लेकिन समझाने में थोड़ा सा, ये कोई ब्लॉगिंग नहीं होती छोटी छोटी, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम होता है, लगता है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, से ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल टू, और ब्रैकेट के अंदर आप ए प्लस बी प्लस सी ये बंद करो, और फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अगर किसी भी कंडीशन, मतलब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, तो उस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल टू 0। और अगर मैं ए क्यूब प्लस बी यहाँ पर अगर वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगी 3 ABC के इक्वल आ जाएगी। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आयोग ने इसी पर भेजा था। तो ये जो पूरा, सॉरी मैं जरा पेन दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ए का रोल देखिए, यहाँ पर बोला ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 है। ए का रोल यहाँ पर 1 - A प्ले कर रहा है, बी का रोल यहाँ पर 1 - B प्ले कर रहा है और सी का रोल यहाँ पर 1 - C प्ले कर रहा है, और ये दे रखा है। तो हम क्या काम करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि ये जो है, ये ए का रोल प्ले कर रहा है, ये बी का रोल प्ले कर रहा है, ये सी का रोल प्ले कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं सीधा ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखूंगा, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ये रखूंगा, और फिर यहाँ पर तो ए की वैल्यू, पूरा ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 - A, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ये 1 - B, सी की वैल्यू कितनी है 1 - C, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, और फिर ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर फॉर्मूले पर आप ध्यान दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं ये करने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर 1 - A, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस 1 - B का होल स्क्वायर प्लस 1 - C का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आता है ए बी माइनस ए बी, तो माइनस ए बी का मतलब हो गया 1 - A एक ब्रैकेट में, और बी का मतलब हो गया 1 - B दूसरे ब्रैकेट में। फिर माइनस का साइन लगाओ यहाँ पर, फिर 1 - B और 1 इसको हटा देते हैं 1 - C। तो फिर उस फिर C - A, तो C - A ये आ जाएगा, और ए का ए 1 - A। तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसको पैरेलल ऐसे ही चलने देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1 + 1 + 1, तो इसको बोलेंगे हम, ये आ गया 3, और ये आ जाएगा -A - B - C।
तो अभी मैं ये जो पूरा सिस्टम है इसको ऐसे ही चलने देता हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करो आप। तो अब मैं देखिए यहाँ पर ए, इससे माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, और ये ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये पूरा जो सिस्टम है उसको ऐसे ही चलने दो आप। तो देखिए जैसे आप इसकी वैल्यू रखते हो, इसकी वैल्यू दे रखी है 3 है, और ये सिस्टम ऐसे ही चलने दो। तो 3 माइनस 3 जीरो हो गया, तो जीरो की देखिए पूरा जीरो हो जाएगा, और जीरो की सिस्टम से मल्टीप्लाई करोगे जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है यहाँ तक इसकी वैल्यू जीरो है, आंसर हो जाएगा डी। तो आप समझ रहे हो, जिनको मतलब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चन को कर सकता है, अगर तो भाई वहां पर बैठ कर ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कौन सा लगाएं ये लगाएं वो लगाएं वही चलता रहेगा, वो होने वाला सॉल्व है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस है, लेकिन इसको पॉलिनोमियल के थ्रू भी किया जा सकता है। द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और इक्वेशंस में यही फर्क होता है, अगर पॉलिनोमियल को आप इक्वेशन के इक्वल कर दो तो उनको हम बोलने लगते हैं कि वो हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल को अगर मैं जीरो के इक्वल कर दूं तो फिर बोलूंगा वो लीनियर इक्वेशन। तो जैसे यहाँ पर बोला है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो आर वन एंड टू। जरा समझे जरा क्या होता है, देखो जितने भी आप ये कर्व, ये होते हैं कर्व, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा ए एक्स पी, ये भी एक कर्व है। कर्व का मतलब ये होता है अगर आप इसको सुपर कंप्यूटर में डालो तो एक स्ट्रेट लाइन का कर्व बनाकर देगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाकर दे देगा। और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, ये अगर आप इसको डालो सी एक्स, तो ये भी आपको एक कर्व बनाकर देगा। कर्व का मतलब होता है जैसे कोई रास्ता हो गया, जिस रास्ते पर आप जाते हो, आप दिल्ली से कहीं घूम कर जा रहे हो, तो ये एक कर्व हो गया, एक रास्ता जिसको वो आपकी जो कार फॉलो कर रही है। ऐसी ये एक कार है, इस कार का रास्ता होगा तो वो किस टाइप का रास्ता होगा, देखिए समझे जरा। मान लो ये कोई गाड़ी है ऐसे जा रही है, और यहाँ पर एक पर्सन है ए और है पर्सन बी। तो ये गाड़ी गाड़ी को पर्सन ए को पिक करना है, कहाँ चला गया, आइए देखिए। तो आप क्या बोलोगे, जब गाड़ी ऐसे चली आएगी तो ये पर्सन ए को पिक करेगी, फिर आएगी पर्सन बी को पिक करेगी। तो आप क्या बोलोगे, इस गाड़ी ने पर्सन ए और पर्सन बी को पिक कर लिया है, यानी इनको बैठा लिया है। तो आप दूसरे मैथमेटिक्स के तरीके में क्या करोगे कि ये जो इक्वेशन है ये इनको सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि ये जो है, जो भी रूट्स जो सॉरी जो भी पाथ इनसे पास हो रहा है उसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का तरीका ये होता है कि आप एक्स की जगह वो वैल्यू रख दो, जैसे कि ये इक्वेशन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। जरा समझने की कोशिश करो। उसने बोला है कि इस ये जो लिखा है मेरे पास, ये मैंने जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, इसके जो रूट है वो वन और टू है। वन और टू का मतलब अगर ये एक गाड़ी है और वन और टू को अपनी उसमें बैठाएगी, गाड़ी में बैठाएगी, तो इसका मतलब ये होता है, बैठाने का मतलब ये होगा कि पहले ये मतलब किसी को भी बैठा सकती है, पहले टू और वन किसी को भी बैठा सकती है, लेकिन अगर मुझको वन को बैठाना है तो उसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्स होता है ना, एक्स की जगह आप वन रख दो। तो मैं ये क्या करने के लिए जा रहा हूँ, एक्स की जगह वन रखने के लिए जा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं करना। तो वन का स्क्वायर वन, और ये आ जाएगा पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप अभी इसको यहीं छोड़ दो, जिसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर वन डाल के यहीं छोड़ दो, जरूरत पड़ेगी तो फिर देखेंगे, अगर पड़ेगी तो जरूरत, ये ऐसा नहीं कि इसको कोई वैसे दिया है। उसके बाद में क्या बोला है उसने कि पी, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसका रूट टू भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टू है इसको एक्स की जगह रख दो। तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी जगह जहां भी एक्स आ रहा है उसकी जगह टू रखो। तो टू रखने का मतलब हो गया टू का स्क्वायर प्लस पी मल्टीप्लाई टू प्लस, तो टू का स्क्वायर फोर, तो ये आ जाएगा टू पी प्लस। अब देखिए मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, अलग अलग तरीके होते हैं। मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालने के लिए जा रहा हूँ, जो इक्वेशन नंबर वन है इससे क्यू की वैल्यू निकालने के लिए जा रहा हूँ। कैसे, वन को इधर ट्रांसपोज कर दो, ये माइनस का हो जाएगा, क्यू पी को इधर ले आओ, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये क्यू की वैल्यू जो मैंने निकाली वन माइनस वन माइनस क्यू माइनस पी, ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ क्यू की जगह। तो देखिए मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ फोर प्लस टू, और ये जो क्यू है इसकी जगह वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ मैं, तो माइनस वन और माइनस पी इक्वल टू जीरो। तो इनको लाइक लाइक टर्म को सॉल्व कर लो, फोर और माइनस वन को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा थ्री, टू पी और माइनस पी तो ये आ जाएगा पी। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई माइनस थ्री। ठीक है, तो पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, मैं ठीक से लिख देता हूँ, पी की वैल्यू आ गई यहाँ पर, सॉरी ये, हाँ ठीक है, पी की वैल्यू आ गई यहाँ पर माइनस थ्री। अब ये जो माइनस थ्री है, आप यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन निकाली है आपने, क्यू इज इक्वल टू माइनस वन माइनस पी, यहाँ पर जो है पी की वैल्यू रख दो। तो देखो पी, देखो एक माइनस पहले से लगाओ, और पी की वैल्यू आप माइनस में है तो कितना आ जाएगा, माइनस वन और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा टू। तो हम बोल सकते हैं जो पी की वैल्यू है
वो हमारे पास -3 आ गई, और जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, पी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और उसकी वैल्यू हमारे पास। अब हम ये जो वैल्यू है, पी की वैल्यू -3 और क्यू की वैल्यू 2, इसको ये जो इक्वेशन है ना इसमें रखते हैं, फाइंड द रूट्स, और फिर इसके रूट्स निकालेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1, इसके जीरोस बताने हैं, रूट्स बताने हैं। तो पहले तभी बता सकते हो जब आप यहाँ को पी और क्यू की वैल्यू के बारे में आपको पता हो। तो मैं यहाँ पर क्यू की और पी की वैल्यू रख देता हूँ। तो क्यू की वैल्यू मैंने निकाल ली, यहाँ पर 2 है, तो ये आ जाएगा 2। देखो एक्स की जगह नहीं रखना है, पी और उसकी जगह रखना है। और पी की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, -3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 एक्स प्लस 1। अब जरा समझो क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और प्लस करके 3 आ जाए, ऐसे कोई दो नंबर है आपके पास, ऐसी कोई दो टेबल? हाँ जी बिल्कुल ना, हमारे पास है 2 + 1, ये टेबल है हमारे पास। 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 और 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब ये कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही है। तो मैं इसको लिखूंगा 2x स्क्वायर 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, 0 के इक्वल चला जाएगा। अब यहाँ से आप 2x बाहर ले लो, तो 2x बाहर ले लो तो अंदर कितना रह जाएगा, x रह जाएगा और +1, और इस वाले पोर्शन से आप +1 बाहर ले लो तो x प्लस 1। तो x प्लस 1 ब्रैकेट में एक जैसे हो गए, तो इनको एक ब्रैकेट में बंद कर लो, और क्या बचा 2x प्लस 1। अब मैं यहाँ पर दूसरा वाला पेज ले ही लेता हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1, ठीक है, और 2x प्लस 1, 2x+1 इक्वल टू 0। तो केस नंबर 1 लेंगे, केस नंबर 1 में एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। और केस नंबर सेकंड से 2x+1 को 0 के इक्वल करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो -1 और एक x की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1/2। तो देखते हैं हमारे यहाँ पर कौन सा आंसर है। देखिए -1/2 ये, तो सी आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कुछ नहीं होता है, बस सोचने के ऊपर बात होती है। जैसा आप सोचते हो आप वैसा बनते हो। अगर आप सोच लेते हो कि आपको कुछ नहीं आता तो मतलब आपको बाकी में कुछ नहीं आता है। तो अब ये जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आयोग ने शायद आई थिंक 2019 में पूछा था क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। देखिए उसने बोला है कि x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करूंगा, आप जरा उसको देखो, बहुत अच्छा मेथड है उसको। तो x-2 इसका फैक्टर है। तो देखिए अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, जरा समझे जना। ये मतलब सब सारा सिस्टम है क्या, जैसे मान लो देखो 15 लिखा मैंने, 15 के फैक्टर करो तो 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 और 5। तो मैंने बाकी 15 और उसको 1 को हटा दिया है, बस मैं इसके जो इवन और ये और जो प्राइम फैक्टर है केवल वही करके दिया है। अब ये इसके फैक्टर है, ये जो है फैक्टर है, 3 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ द 15। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, देखो इसका मतलब ये होता है कि भैया अगर 3 15 का फैक्टर है तो आप 3 से जब 15 को डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करो तो 3 5 जा 15, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। मतलब इसका मतलब रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये होता है कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। और ऐसे ही अगर 5 15 का फैक्टर है तो इसका मतलब ये होता है कि 5 पूरी तरह से 15 को डिवाइड करेगा। 5 3 जा 15, रिमाइंडर 0। फैक्टर का मतलब ये होता है कि जब आप उसको डिवाइड करते हो, जो भी फैक्टर होता है उससे उसको डिवाइड कर दो, जिसका भी फैक्टर होता है, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो हम इसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं x-2, उसने बोला कि x-2 जो है फैक्टर है, किसका फैक्टर है, x की पावर 3 और 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 का फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब हो गया कि इसके जो रिमाइंडर है 0 बचेगा। डिवाइड करने का तरीका सोच लो, देख लो। तो यहाँ पर मुझको x की पावर 3 बनाना है, बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे। वो तभी बनता है जब x-2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। और किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी नंबर से भी करना हो सकता है, आपको किसी वेरिएबल से भी करना होता है। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल से कर रहा हूँ, x की पावर 2। x की पावर 2 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों से करना पड़ेगा, 2 से भी करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर की जब x से करोगे तो ये बन जाएगा x की पावर 3, और एक्स स्क्वायर की जब -2 से करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2x। साइन अपोजिट कर देते हैं, ये प्लस का है तो इसको माइनस, सॉरी ये
यहाँ पर ये प्लस का है तो इसको माइनस का करो, और ये माइनस का है तो इसको प्लस का करो, ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गए। 4x² और प्लस का 2x²। अब यहाँ पर जो 2x है वो माइनस का नहीं बचा, वो प्लस का हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6x²। बाकी रिमेनिंग टर्म ऐसी उतार दो। अब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे 6x² बनाना है। वो कैसे बनाना है, x-2 में मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करें, एक तो 6 से मल्टीप्लाई करें और x से मल्टीप्लाई करें। तो अगर मैं 6x की x में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 6x² और 6x की -2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 2 12x। उल्टा कर दो, ये प्लस कर दो, माइनस का कर दो, ये माइनस कर दो, इसको प्लस का कर दो। ऊपर वाले को नहीं देखते, इसको देखते हैं। ये जो 12 के आगे माइनस लगा है ना, इसको साइन को देखते हैं कैसा है माइनस का, इसलिए प्लस कर दिया। 6x² के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, तो इसको माइनस कर दिया, कैंसिल हो गया। 3x लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस का 12x लिखा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9x। और सॉरी, ये माइनस का 18 है, तो इसको माइनस का 18 ऐसे लिखो। अब किस किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ मैं x-2 में, कि यहाँ पर 18 ये 9x आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 9x, और माइनस का ये उल्टे करो साइन, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। तो ये जो आया, इसके फैक्टर करो भैया, ठीक है, तभी ये कंप्लीटली पॉलिनोमियल देगा। तो दो तरीके से कर सकते हो, 9 को 3 का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, x प्लस 3 दो बार लिख दो, x प्लस 3। फैक्टर कितने आ गए, x प्लस 3 x प्लस 3, तो x प्लस 3 x प्लस 3 सी इसका आंसर हो गया। आप समझ रहे हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर, तो ये जिनको दिक्कत होती है सॉल्व करने में, कहाँ इंग्लिश में इंग्लिश चल रहा है, इसमें हिंदी चल रहा है कि भाई ये, इसमें कोई यहाँ पर इंग्लिश इंग्लिश चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, ये इंग्लिश में इंग्लिश कि भाई इंग्लिश में हमको समझ में नहीं आता है। अब ये बड़ा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आयोग ने पूछा था, जरा देखते हैं कि आप कितना दिमाग लगा पाते हो यहाँ पर। x and y are the positive integers such that कि x² माइनस y² इज इक्वल टू 13, ये दिया गया है। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी ये बताई थी कि a² माइनस b² इज इक्वल टू, एक बार एक इन दोनों को प्लस कर दो और एक बार इन दोनों को माइनस कर दो, ये वाली हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 13, और 13 के साथ में मैं देखिए, आप जरा ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन है काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। और 13 को क्या मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई आंसर हो डिफरेंस आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, देखो दो नंबर, अब समझते क्या है, देखो दो नंबर का अगर मैं माइनस करूँ, एक नंबर x को अगर मैं बाई x मतलब बाई माइनस करता हूँ, और अगर x और y को प्लस करता हूँ तो कुछ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत लॉजिकल है, इसका मतलब ये होता है कि x माइनस वाई इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और x प्लस 3 की वैल्यू 13 है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको एलिमिनेशन मेथड या जैसा भी आता है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे भी। इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x, ये हो जाएगा 14, x की टेबल में तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। उसके बाद में ये जो x इक्वल टू 7 आया, इसको कहीं भी रख दो, आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, आपकी मर्जी होती है। चलो मैं इस वाली इक्वेशन में दिखा देता हूँ। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, x की वैल्यू 7 रखो, y को इधर ले आओ और x को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू निकालनी, तो कितनी आ जाएगी x² का मतलब 7 का स्क्वायर करो, प्लस y² का मतलब 6 का स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब दोनों को प्लस कर डालो और आपको जो है आंसर मिल जाएगा। तो 85 इज द आंसर। कौन सा आंसर, बी हो गया, इसका भी आंसर हो गया। तो आप समझ रहे होगे कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये मैंने आपको पिछले साल के क्वेश्चन कराए, देखिए आप पिछले साल के क्वेश्चन जरूर करके जाएं, अदरवाइज फिर दुआओं में याद रखना, एक साल बाद फिर रिपीट करना, फिर से एक साल बाद रिपीट करना, फिर से एक साल बाद रिपीट करना, एज हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, तुमसे समझदार बच्चे पेपर निकाल कर आगे बढ़ जाएंगे, तुम पीछे ही रह जाओगे।
तो हम मिलते हैं अब नए क्वेश्चनों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं।